अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा संत हुआ है जिसने खुद की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी, जो जंगलों में रहते हुए अपने आप को शेर के रूप में रूपांतरित कर लेता था। जाहिर सी बात है, आप इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। मैं भी यकीन नहीं करता ऐसी बातों पर, लेकिन लोगों के बीच फैली दंत कथाओं के अनुसार ऐसा एक सूफी संत हुआ था जिसको यह सब शक्तियां प्राप्त थी। उस सूफी संत ने चित्तौड़ की रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह की प्रेम कहानी तथा दिल्ली सल्तनत के कुख्यात बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती के रूप के प्रति दीवानगी का वर्णन एक किताब में किया है। संत की यह कृति पद्मावत भारत के इतिहास में अमर हो गई। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ अवधी के महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस कस्बे में हुआ था। अल्प आयु में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। ये एक आंख से अंधे भी हो गए तथा चेचक के कारण इनका संपूर्ण शरीर दागदार हो गया। शादी के पश्चात इनको 7 पुत्र हुए। जायसी एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि एक बार इनकी मुलाकात एक फकीर से हुई। फकीर अफीम पीने का शौकीन था। उसको अफीम पीने की लत लग चुकी थी। जायसी ने उसकी इस आदत का मजाक बनाया। फकीर का मजाक बनाने की सज़ा उन्हें यह मिली कि जायसी के घर की छत ढह गई और उनके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इसके बाद जायसी संत हो गए और संत जीवन में ही इन्होंने अवधी भाषा के महान काव्य पद्मावत की रचना की। कहा जाता है कि एक बार अमेठी के राजा राम सिंह ने एक भिक्षुक से पद्मावत के कुछ छंद सुने। राजा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने जायसी को अमेठी बुलवाया और उन्हें दरबार में रहने का आग्रह किया। जायसी ने कहा, मैं दरबार में तो नहीं रह सकता, किंतु यदि आप अपने राज्य में राजमहल के बाहर रहने के लिए स्थान देंगे तो मैं अवश्य यहाँ पर रह सकता हूँ। इसके बाद जायसी अमेठी के राजमहल के पीछे स्थित जंगलों में एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि उन्होंने अपने मौत की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु तीर लगने से होगी। यह भी कहा जाता है कि वे कभी कभी स्वयं को शेर के रूप में बदलकर जंगलों में टहला करते थे। एक दिन वह शेर के रूप में राजमहल के पीछे जंगलों में टहल रहे थे। राजमहल के सिपाहियों ने शेर समझकर तीर चलाया और तीर लगने से जायसी की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार खुद की मृत्यु के संदर्भ में की गई उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। उनके मृत्यु के पश्चात राजा ने उसी स्थान पर राजमहल के पीछे उनकी मजार बनवाई और आदेश दिया कि प्रतिदिन उनकी मजार पर दिए जलाए जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की यह दरगाह आज भी अमेठी से 2 किलोमीटर दूरी पर रामनगर में भूपति भवन के पीछे स्थित है। इस दरगाह पर सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ पर समान आस्था के साथ आते हैं। इस वीडियो में प्रदान की गई समस्त जानकारियाँ विकिपीडिया से प्राप्त की गई हैं। यद्यपि इस वीडियो को बनाने में सावधानी बरती गई है,
किंतु किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आज के लिए इतना ही। मैं अरुण यादव आप सभी से इस वादे के साथ विदा लेता हूं कि अगले वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।